सो गाइस अभी हम चैनल पर काम कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले की सभी पॉसिबिलिटीज ऑन चार्ट, क्या खबरें, क्या हो सकता है, क्या सभी पॉसिबिलिटीज हैं, सीरीज पर काम कर रहे हैं। अब आज और भी चीजें हमारे पास में हैं और क्वार्टर टू की सभी पॉसिबिलिटीज को हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि 27 ऑफ अक्टूबर से पहले अभी काफी दिन है, काफी सेशंस बाकी हैं। इन पूरे टाइम फ्रेम के अंदर क्या क्या हो सकता है, मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियंस हो सकते हैं, क्वार्टर टू की डेट कब आती है और क्वार्टर टू के अंदर किस किस पॉइंट पर नजर रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, सभी चीजें इस पूरे सीरीज के अंदर 27 अक्टूबर से पहले तक डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया और पिछले कुछ वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, जरूर जाकर के देखना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आज के दिन क्या हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। सो आज भी वोडाफोन आइडिया एक मोमेंटम पकड़ करके रखा हुआ था ओपनिंग सेशन से ही। ओपनिंग होती है 8.80 पे और दिन का हाई था 8.99 का, यानी आज भी 9 रुपए के आसपास का हाई लगाने की कोशिश थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब ये चल क्या रहा है, क्लोजिंग कहां पे है ये वोडाफोन आइडिया की 8.80 के ऊपर। 8.80 से लेकर के 8.50 ये एक कंसोलिडेशन रेंज है, जो कि पॉसिबली कोई नेगेटिविटी नहीं बनती है 27 अक्टूबर से पहले तक आपकी यही कंसोलिडेशन रेंज रह सकती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक। अभी तक जो भी चीजें हमने डिस्कस करी, पिछली 3 हियरिंग या 2 हियरिंग जो भी हुई है आपकी, उनमें सभी पॉसिबिलिटीज आपको एक्यूरेट देखने को मिली है। जरूर चेकआउट करना, मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं आज की खबरों पे। भैया एक खबर आपकी आती है, स्टेटमेंट बेसिकली एक यहां पर है मार्केट में वोडाफोन आइडिया के मार्केट शेयर और वोडाफोन आइडिया के नए टैरिफ हाइक को लेकर के। बेसिकली नेक्स्ट टैरिफ हाइक जो आपको टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द, वहां वोडाफोन आइडिया का क्या स्टैंड ले सकता है उस पर डिस्कस करा है। यहां पर इन्होंने नवीन कुलकर्णी की तरफ से स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है वोडाफोन लाइकली टू अलाइन विद मार्केट लीडर्स ऑन टैरिफ हाइक। वोडाफोन आइडिया मार्केट के लीडर्स के साथ में चल सकता है नेक्स्ट टैरिफ हाइक पर भी। अब भैया मार्केट लीडर्स के साथ चलने का मतलब क्या, क्या किसी के साथ टाइप करेगा, जियो और एयरटेल में से किसी के साथ टाइप करेगा क्या? नहीं नहीं। आपको पता है आज की डेट में 2 मेजर टेलीकॉम है। वोडाफोन आइडिया को अगर आप थोड़ा दूर रखोगे तो 2 मेजर टेलीकॉम है, लेकिन सरकार ने कहा है कि नहीं भैया हम 3 ही मेजर टेलीकॉम रखना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया, जिसमें अभी एक है जियो और एयरटेल। तो ये 3 मेजर टेलीकॉम अभी भी आज की डेट में मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें वोडाफोन आइडिया भी मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इनका कहना है, नवीन कुलकर्णी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया को मार्केट लीडर्स के साथ ही चलना पड़ेगा, यानी कि जियो और एयरटेल के साथ में। और आपको पता है एयरटेल एक मार्केट लीडर है आरपीयू में। आरपीयू में एयरटेल मार्केट लीडर है और वोडाफोन आइडिया अगर इन मार्केट लीडर्स यानी कि जियो और एयरटेल के अगेंस्ट चलने की कोशिश करता है, यानी कि अपने टैरिफ्स कम रखे और आरपीयू में टक्कर देने की कोशिश करे, तो भी वोडाफोन आइडिया की दिक्कतें बढ़ेंगी, बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जहां पर वोडाफोन आइडिया पर फाइनेंशियल बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट अभी भी बना हुआ है, ठीक है, कैश फ्लो कंस्ट्रेंट जहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का है, वहां पर कंपनी को आरपीयू इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि इस कैश फ्लो कंस्ट्रेंट को कंपनी दूर कर सके। वो बेसिकली ये काफी मुश्किल है, बट करने की कोशिश वोडाफोन आइडिया को करनी चाहिए, जिसके लिए मार्केट लीडर्स यानी कि एयरटेल और जियो के साथ चलेगा। यानी कि अगर कंपनी अपना टैरिफ बढ़ाएगी तो वहां पर कंपनी के सब्सक्राइबर खोने के भी चांसेस हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर खोने के भी चांसेस है, लेकिन आरपीयू बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा बहुत जो है वो मेंटेन रहे। तो सब्सक्राइबर का खतरा भी वोडाफोन आइडिया पर है, लेकिन मार्केट के साथ चलना भी जरूरी है। तो ये है चीजें वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। आज के दिन को बड़ा स्टेटमेंट यहां पर। अब शेयर ने आज के दिन किया क्या है, क्लोजिंग कहां पर दी है, तो क्लोजिंग आज आई है आपकी 8.80 के रेस्ट्रिक्शन के ऊपर। और ये दो लेवल जो आपके हैं 8.80 से 8.50 का, ये आपका कंसोलिडेशन जोन है। और ये कंसोलिडेशन जोन किस लिए है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक, यानी कि 27 अक्टूबर तक पॉसिबली। क्योंकि पिछले 2 सेशन भी आप देखो यही रेंज आपकी चली है, और पिछला जब आपकी हियरिंग आई थी तो हमने डिस्कस किया था कि 7.90 यह आपका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक, और 9.50 आपको देखने को मिलेगा। और मिला भी भैया यार, मजा आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड,
तो वापस आ जाए चार्ट पे। अब जो आपकी चीजें हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था कि 8.80 से लेकर के 8.50 ये आपका कंसोलिडेशन जोन है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक। बट नेगेटिविटी यहां पर अगर क्रिएट होती है तो आप 7.90 तक गिर सकते हो। ये पूरा ब्लैंक जोन है, 8.50 से लेकर के 7.90 ये ब्लैंक जोन है। अब ये ब्लैंक जोन इसलिए है क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कभी भी बदल सकता है। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक स्क्रीन है। अभी आपने देखा 8.80 और 8.50, और ये दो जो लेवल आपके आते हैं 8.50 से लेकर के 7.90, यानी कि 60 पैसे का ये जो पूरा गैप है ना, ये ब्लैंक जोन है। ये आपका इसलिए वेट कर रहा है कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स मान लो नेगेटिव हो जाए बहुत ज्यादा, कि भैया कंपनी का आरपीयू से दिक्कत है, कंपनी का आरपीयू बहुत ज्यादा आना चाहिए, मतलब कि लगभग ₹225 पे कंपनी का आरपीयू पहुंचना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव साइन चला जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि इतना आरपीयू लाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक नेगेटिव साइन हो जाता है। यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स पूरी तरह से कहते हैं कि भैया सेल रेटिंग है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, जो कि मेजॉरिटी मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से यही है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो अगर ये चीजें आपकी और बढ़ती हैं कि भैया Q2 की डेट आपको मिल जाए और फिर मार्केट एक्सपर्ट्स कह दे कि भैया Q2 से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, सब्सक्राइबर में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन में ये पूरा गैप आपका फिल हो जाएगा फिर 8.50 से 7.90 तक का। लेकिन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक आपकी जो पॉसिबिलिटी है बिना नेगेटिविटी के, वो 8.80 से 8.50 तक की है। ठीक है, 9.40 आपका तब पॉसिबल है एक बार फिर से, जब आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, जैसे कि आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कुछ अच्छा देखने को मिले, या फिर कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट स्पेशली जो कि फंड रेजिंग से जुड़ा हो। अगर इस तरह के बयान कंपनी की तरफ से आते हैं तब आपका फिर से ये नेक्स्ट 9.540 का रिस्ट्रिक्शन बन सकता है। अदरवाइज आपका स्टॉक एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न में है, जिसमें ये डाउनवर्ड वाली जो आपको डायगोनल दिख रही है, नीचे वाली डायगोनल, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। यहां पर सस्टेन करना भी जरूरी है, जो कि सीधा अभी खत्म हो रही है 8.50 पर जाकर के अलाइन कर रही है। यानी अगर आप चार्ट पैटर्न को हॉरिजॉन्टली देखो या डायगोनल लगा करके देखो, आपको 8.50 एक इंपॉर्टेंट बेस नजर आता है अभी के लिए ऑन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि आपने आज के बाकी के सभी वीडियोस देख लिए होंगे। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। सो गाइस, अभी हम चैनल पर काम कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले की सभी पॉसिबिलिटीज ऑन चार्ट, क्या खबरें, क्या हो सकता है, क्या सभी पॉसिबिलिटीज हैं, सीरीज पर काम कर रहे हैं। अब आज और भी चीजें हमारे पास में